टूनी चिड़िया, हम सब पास वाले जंगल में जा रहे हैं। कल ही सबको खबर मिली थी कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। हम सबको बुलाया है वहाँ के पक्षियों ने। मुझे तो सोचकर ही खुशी हो रही है। बड़ा मज़ा आएगा हमें वहाँ पर। तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ। कबूतर भैया, आपको तो पता है पिप्पो अभी कितना छोटा है, और आजकल तो यह बीमार भी रहता है। मैं इतना लंबा सफ़र तय नहीं कर सकती। हम सब है ना तुम्हारे साथ। वो सब तो ठीक है कबूतर भैया, लेकिन मैं नहीं चल सकती। आप सब मेरी वजह से परेशान हो। आप तो वहाँ एंजॉय करने जा रहे हैं। अगर वहाँ जाकर भी आपको मेरे टेंशन में रहना पड़े तो वहाँ जाने का क्या फ़ायदा। आप चले जाएं। पिप्पो के साथ रह लूँगी। वैसे भी आप 2 दिन में तो लौट ही आएंगे। मैं अगली बार आपके साथ ज़रूर आऊँगी। अच्छा चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम साथ होती तो ज़्यादा मज़ा आता। अपना और पिप्पो का ख्याल रखना। हम जल्दी ही आ जाएंगे। अच्छा कबूतर भैया, और सुनो, टूनी चिड़िया कालू कौवे को मत बताना कि हम जा रहे हैं दूसरे जंगल में। उसे साथ लेकर नहीं जाएंगे। तुम्हें तो पता है उस बार भी कालू कौवे ने हमें कितना शर्मिंदा करवाया था चोरियां करके। और हाँ, तुम भी ज़्यादा मुंह मत लगाना कालू से। अच्छा कबूतर भैया, आप बेफिक्र होकर जाइए। मैं कालू को कुछ नहीं बताऊंगी। और कबूतर अपने घर चला जाता है। अगले दिन सभी पक्षी दूसरे जंगल में निकलते हैं। टुनी चिड़िया अपने पिप्पो के साथ घोंसले में उदास बैठी थी। देखो, सुना सुना लग रहा है ये जंगल। पता नहीं 2 दिन कैसे गुजरेंगे। बस पिप्पो जल्दी से ठीक हो जाए, फिर मैं भी अपने बेटे को साथ लेकर जाऊंगी। अगली बार जब सभी पक्षी वापस आएंगे तो उनसे कहूंगी मेरे साथ मेरे घोंसले की मरम्मत करवा दो। कहीं बारिश शुरू हो जाए तो। टुनी चिड़िया का बेटा पिप्पो बहुत ही छोटा था और अक्सर वो बीमार भी रहता था। इसलिए काफ़ी समय से टुनी चिड़िया ने अपने घोंसले को ठीक नहीं किया था। घोंसले की हालत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई थी। ऐसे ही रात हो गई और टुनी चिड़िया सो जाती है। अगले दिन जब टुनी चिड़िया की आंख खुलती है तो उसने आसमान में देखा। बहुत गहरे बादल आए हुए थे। टुनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। अगर बारिश आ गई तो मैं क्या करूंगी? और पिप्पो भी ठीक नहीं है। घोंसले की भी हालत कितनी खराब है। वैसे मैं अकेली हूँ। टुनी चिड़िया ऐसा सोच ही रही थी कि बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज़ थी कि हर तरफ पानी ही पानी हो गया और साथ ही बहुत तेज हवा भी चल रही थी। कुछ देर में तो टुनी चिड़िया का घोंसला ठीक रहा। थोड़ी देर बाद ही उसका घोंसला हवा के साथ नीचे गिर गया। अब मैं क्या करूं? अपने मासूम बेटे को लेकर कहाँ जाऊं? ये कैसी परेशानी आ गई मुझ पर। टुनी चिड़िया शाम तक एक पेड़ के नीचे ही बैठी रहती है। लेकिन अब रात होने वाली थी और बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दिन तो गुजर गया है, लेकिन रात यहाँ गुजारना बहुत मुश्किल है। अगर पिप्पू ज्यादा बीमार हो गया तो मुझे कुछ करना होगा। क्यों ना मैं कालू कौवे के पास जाऊं? वह मेरी मदद जरूर करेगा। टुनी चिड़िया ये सोचकर पिप्पो को लेकर कालू के घर चली जाती है। कालू कौवे के घर का दरवाज़ा बंद था। टुनी चिड़िया कालू के दरवाजे को खटखटाते है, लेकिन कालू दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। टुनी चिड़िया और ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाती है। कालू भैया, प्लीज मेरी मदद करो। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरा बेटा पिप्पो बहुत बीमार है। आप मेरी मदद करें। टुनी चिड़िया दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन एक कालू था कि दरवाज़ा खोलने का नाम ही नहीं ले रहा था। टुनी चिड़िया और भी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाती है। इस बार कालू कौवा दरवाज़ा खोल देता है। क्या बात है? दरवाजा तोड़ना है क्या? इतनी तेज बारिश में भी तुम्हें चैन नहीं? इतने मजे से मैं सो रहा था। वाह,
क्या नींद आ रही थी, लेकिन एक तुमने मेरी नींद ही उड़ा दी। अब बोलो जल्दी से, क्या काम है? कालू कौवा खुद ही बातें किए जा रहा था। टुनी चिड़िया को जवाब देने का मौका ही नहीं दे रहा था। कालू भैया प्लीज मुझे आपके घर में आने दो। मेरा पिप्पो बीमार है और मेरा घर भी टूट गया है। तो मैं क्या करूं इसमें? ये सब तुम्हारी गलती है। वैसे भी तुमने मेरी नींद खराब की है। मेरा बेटा बल्लू सो रहा है, उसकी माँ पिकनिक पर गई है। मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की नींद खराब हो। मैं अंदर जा रहा हूँ। अब फिर से दरवाज़ा मत मत खटाना। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। और ऐसे कालू कौवा टुनी के मुंह पर जोर से दरवाज़ा बंद कर देता है। और अचानक से टुनी चिड़िया के दिमाग में एक बात याद आती है। क्यों ना मैं तोते भाई के घर चली जाऊं? हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। टुनी चिड़िया समय बर्बाद किए बिना अपने बेटे पिप्पो को लेकर तोते बाई के घर चली जाती है। पिप्पो की तबीयत पहले से ज़्यादा खराब थी। टुनी चिड़िया सारी रात जागकर गुजारती है। इतनी सारी तकलीफ़ टुनी चिड़िया ने पहली बार सहन की थी। अगले दिन भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ये दिन भी गुजर जाता है। दूसरी तरफ सभी पक्षी उस जंगल में बहुत एंजॉय कर रहे थे। इस जंगल को छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा। आज हमें चले जाना चाहिए। टुनी चिड़िया अकेली है और पिप्पो की भी तबीयत थोड़ी खराब है। अरे तोते भाई, आज का दिन यहाँ पर रुक जाते हैं। बहुत मजा आ रहा है। फिर पता नहीं कब आने मिलेगा। हाँ यार, तोते भाई हमें एक दिन यहाँ पर और रुकना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। फिर तोता भी सबकी बात मान लेता है। टुनी चिड़िया आज जिसे पूरा विश्वास था कि उसके सारे दोस्त वापस आ जाएंगे, शाम को बहुत नाराज़ हो जाती है। उसका अकेले का मन बहुत घबरा रहा था। ऐसे ही रात गुजर गई। अगले दिन सभी पक्षी जंगल से सीधे टुनी चिड़िया के घर जाते हैं। अरे, टुनी चिड़िया का घर तो टूटा पड़ा है। लगता है बहुत तेज बारिश हुई है। लेकिन कहाँ गई टुनी? पता नहीं किस हाल में होगी। और पिप्पो को अकेला छोड़कर मुझे नहीं जाना चाहिए था। तोते भैया आप परेशान मत हो, टूनी बिल्कुल ठीक होगी। पक्का हम किसी के घर पर तो होगी। वह सब पहले तोते के घर की तरफ जाते हैं। टुनी चिड़िया तोते के घर पर ही थी। शुक्र है आप सब आ गए। इसके बाद टुनी चिड़िया उसके दोस्तों को सारी बात बताती है। ये कालू बहुत मतलबी हो गया है। अरे टोनी, तुमने यह गलती क्यों की? तुम्हें पहले ही मेरे घर आ जाना चाहिए था। और पिप्पो कैसा है? अब तो ठीक है। आपके घर बुखार वाली दवा थी, मैंने पिप्पो को खिला दी। टुनी चिड़िया तुम चिंता मत करो। हम सब साथ मिलकर तुम्हें एक मजबूत घर बना कर देंगे, जो तेज बारिश में भी टूटेगा नहीं। फिर तोता सभी पक्षियों के साथ मिलकर टुनी चिड़िया के लिए बहुत ही सुंदर और मजबूत घर बनाता है। टुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। तोता और उसके अन्य दोस्तों को टुनी धन्यवाद कहती है। उस रात टुनी चिड़िया अपने नए घर में बहुत सुकून से सो रही थी। थोड़ी ही देर में बारिश फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन आज की बारिश टुनी को अच्छी लग रही थी, क्योंकि आज उसका पिप्पो बिल्कुल ठीक था। बारिश और तूफान इतना तेज था कि कालू कौवे का घर टूट जाता है। कालू सोच में पड़ गया। इतनी तेज बारिश में वह कहाँ जाएगा, किसके घर जाएगा? अचानक अपने सामने वाले पेड़ पर नए घर पर उसकी नज़र पड़ी। कालू अपने बेटे बल्लू को लेकर वहां पहुंचा। कालू कौवा वहां जाकर जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। टुनी चिड़िया ने सोचा, इतनी रात में कौन आया होगा? जल्दी से दरवाज़ा खोलती हूँ, देखती हूँ कोई मुसीबत में तो नहीं है ना। टुनी चिड़िया जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, उसके सामने कालू कौवा खड़ा था और उसके साथ बल्लू। कालू एकदम से बोला, टुनी तुम यहाँ पर? तुम्हारा घर तो टूट गया था ना? टुनी ने कालू की कोई बात नहीं सुनी और कहा, कालू भैया, आप जल्दी से बल्लू को लेकर अंदर आ जाइए, नहीं तो आप दोनों बीमार हो जाएंगे।
कालू शर्मिंदा होकर घर में चला जाता है। कालू कहता है, टुनी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। टुनी ने कालू से कहा, कालू भैया, हम कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। जब भी कुछ बुरा करते हैं तो हमारा ही बुरा होता है।